लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का करीब वक्त बाकी है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनावों के लिए सियासी तौर पर सबसे महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमेशा पिछड़ों की राजनीति के सहारे दिल्ली तक की सल्तनत को अपनी मर्जी से चलाने वाले समाजवादी नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लग रहा है कि अपने पिता के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव ने कई सारे प्रयोग किए, बसपा से गठजोड़ किया, कांग्रेस के साथ वो गए, कई छोटी पार्टियों को एक साथ किया, लेकिन अब लग रहा है कि अखिलेश की कोशिश दलितों को अपने साथ करने की है। लखीमपुर खीरी जिले में दो बार 8 विधानसभा और दोनों लोकसभा यानी कि खीरी और धौरहरा, ये सब कुछ हार जाने के बाद भी अखिलेश यादव ने खीरी से ही अपनी लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की है। यह एक स्ट्रेटेजी है जिसको कभी मुलायम सिंह यादव भी फॉलो करते थे। जिन इलाकों में पार्टी कमजोर हो वहीं से यात्रा की शुरुआत हो। अभी तक पिछड़ों और मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता के स्वाद को चखने वाली सपा इस बार लग रहा है अपनी रणनीति को बदल चुकी है। मुस्लिम और यादव यानी कि MY कॉम्बिनेशन, जिसकी बात हमेशा से हर कोई करता था, यह करने वाली सपा ने अब दलितों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। कम से कम अखिलेश यादव के कार्यक्रमों को देखकर, उनके प्रचार के तरीके को देखकर यही लगता है। पिछड़ों की राजनीति के सहारे दिल्ली तक की सल्तनत को अपनी मर्जी से चलाने वाले उनके पिता मुलायम सिंह यादव के इस कॉम्बिनेशन को अखिलेश यादव बदल रहे हैं, यानी कि MY कॉम्बिनेशन में अब एक नई एंट्री हो रही है। इस एंट्री की कोशिश जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो दलितों की है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जब बसपा के साथ गठबंधन किया, उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया था कि अगर ये कॉम्बिनेशन एक हो गया तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। अखिलेश यादव ने एक और रणनीति पर काम किया है जिस पर कभी उनके पिता मुलायम सिंह यादव चला करते थे। वो है कि जो इलाके आपके सबसे कमजोर हो वहां सबसे ज्यादा ताकत लगा दी जाए और इसीलिए लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने अब नई कोशिश जो जिले में की, जो साफ दिखाई दी है, वो है दलितों को साधने की। साल 2024 की तैयारियों को लेकर खीरी से शुरू हुई उनकी लोक जागरण यात्रा के जरिए अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि वो पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर चलेंगे। लंबे समय से सत्ता से दूर बसपा और बसपा का वोट बैंक अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं मायावती का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए दिखाई देता है। भाजपा की जीत और सपा के हार की सबसे बड़ी वजह थी इस वोट बैंक का, यानी दलितों के वोट बैंक का भाजपा के साथ जुड़ जाना, ना कि सपा के साथ। और इसीलिए अखिलेश ने BSP के साथ चुनावी गठबंधन का भी प्रयोग किया था। अखिलेश यादव ने इस गठजोड़ के बाद खुलेआम ये बात कही थी कि वो कांशीराम के विचारों में आस्था रखते हैं और वो ये कोशिश करेंगे कि उनकी विचारधारा के समाजवादी लोग अब इन ताकतों से, यानी कि तानाशाह ताकत जिन्हें वो बीजेपी को कहते हैं, उनसे मिलकर लड़ें। आपको यह भी बता दें कि लखीमपुर में पिछड़ी जाति के लोग काफी संख्या में हैं। ऐसे में मुस्लिम और यादव के साथ सपा जहां कुर्मी वोट को जोड़कर अपनी नैया इस इलाके में पार लगाना चाहती है, वहीं कहीं ना कहीं कोशिश BSP के कोर वोटर पर भी है, क्योंकि अब BSP अखिलेश यादव के साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो उनके वोटरों को जोड़ लें और इसीलिए अचानक से यह कार्यक्रम बना था। पहले यह कार्यक्रम तय नहीं था। मंगलवार को जब ये पूरी यात्रा निकली और लोगों ने अखिलेश यादव को उस इलाके में देखा, तब देवकली स्थित आदर्श जनता महाविद्यालय में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर था। उसमें लोक जागरण अभियान के समापन पर जब ये रथ, जिस रथ में अखिलेश यादव चलते हैं, बस नुमा ये रथ है, जब वो पहुंचा तो लोगों को पता चला कि ये यात्रा यहां पर भी पहुंच रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं थी। अखिलेश यादव के कार्यालय से जारी हुए कार्यक्रम में भी रथ के वहां तक पहुंच जाने का, जहां पर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हों, कोई जिक्र नहीं था। हालांकि सुबह 9 बजे, मंगलवार की सुबह 9 बजे समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर यह कहा गया कि देवकली से धौरहरा तक यात्रा निकाली जाएगी। कभी समाजवादी पार्टियों का खीरी गढ़ रहा था और अब वहां एक सीट भी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और अखिलेश यादव चाहते हैं कि दोबारा गढ़ को वापस पाया जाए और इसीलिए 2 दिन उन्होंने खीरी की सियासी नब्ज को समझा है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों की कोशिश होगी कि खीरी से शुरू हुई यह यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाए। यात्रा के लिए खीरी को ही क्यों चुना गया, इस सवाल पर अखिलेश यादव कहते हैं कि खीरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का खास मकसद है। खीरी पूर्व में समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहां पर जितने नेता और कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पार्टी के मुद्दे पर आपको समझाया होगा, तमाम जानकारियां भी दी होंगी।
इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि खीरी समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। यहां के नेता बदलती राजनीतिक परिस्थितियों से बखूबी वाकिफ हैं। कई ऐसे स्थानीय नेता जो कि अखिलेश यादव के साथ पहले दिन कार्यक्रम में नहीं थे, वो अखिलेश यादव की एक्टिविटी को देखकर दूसरे दिन उनके साथ जुड़ गए। करीब एक हफ्ते पहले ही लखनऊ में कुर्मी समाज की बैठक में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर, बंटवारे को लेकर बात हुई थी और उसमें पार्टी के महासचिव रवि वर्मा कुछ नाराज दिखाई दिए थे। वो अखिलेश के दौरे में सोमवार को नदारद भी थे, उनके साथ नहीं दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ये बात सामने आई, मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई कि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी है, उसके बाद पूर्व सांसद रवि वर्मा को पार्टी में सब कुछ ठीक दिखाने के लिए बुलवाया गया। उन्हें खास तौर पर कहा गया कि जो भी दिक्कतें हैं उसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप पार्टी के कार्यक्रम में इस मंच पर जरूर दिखाई दीजिए। हालांकि कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं में अभी भी असंतोष है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। पार्टी से जुड़े कुछ सूत्र बताते हैं कि भले ही स्थानीय नेताओं ने अखिलेश यादव को सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन 2 दिन लखीमपुर खीरी में रहने के बाद अखिलेश यादव भी जमीनी हकीकत को जान चुके हैं। पार्टी में सब कुछ उन्हें ठीक नहीं लगा है और अखिलेश यादव अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है और समाजवादी पार्टी का क्या ये गढ़ दोबारा वापस समाजवादियों का गढ़ बन पाता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।